देश के मशहूर यूट्यूबर पत्रकार कह लें मनीष कश्यप के लिए आज का एक बड़ी खबर बता दूं आपको कि एक रिदम अरोड़ा जो कि जूनियर एडवोकेट हैं, मनीष कश्यप के जो मेन वकील हैं, उनके जूनियर रिदम अरोड़ा ने आकर के खुद बाइट दी है। उन्होंने एक बड़ी खबर बताई कि मनीष कश्यप को लेकर एनएसए की बात जो आ रही है उसको लेकर अब जो है टाला है। एनएसए हट जाएगा या नहीं होगा या फिर क्या कुछ बातें निकल के आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अंतोष भाई हैं, बिहार से रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे आखिर मनीष कश्यप को लेकर एनएसए की जो बात आ रही है ये राह मुश्किल है या फिर आसान हो गया। क्या लगता है अंतोष भाई कि ये जो मनीष कश्यप को लेकर जो अब राहें हैं एनएसए को लेकर, क्या लग रहा है आज की जो जानकारी आई है, आज की जो बड़ी खबर आई है रिदम अरोड़ा के द्वारा, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि अब 8 मई को क्लियर होगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पिछली बार सीजीआई के द्वारा उन्हें फटकार लगाया जाता है, तमिलनाडु पुलिस को बोला जाता है कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने उस पर एनएसए लगा दिया। उसके बाद आज का डेट आता है, आज का डेट जब आता है तो फिर तमिलनाडु पुलिस के द्वारा यानी उनके जो वकील है फिर वह समय मांग लेते हैं। मतलब कि शायद हो सकता है तमिलनाडु पुलिस के पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि जिस एनएसए यानी कि रासुका जो लगाया गया मनीष कश्यप पे, हो सकता है उनके पास पुख्ता सबूत ना हो, इसीलिए वह डेट पर डेट आगे बढ़ा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मनीष कश्यप के जो वकील साहिबा थे उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आने वाले डेट यानी 8 मई को जो डेट आएगा उसमें मनीष कश्यप को राहत मिलेगा। आप भी वहां मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे बोला थोड़ा सा इंतजार मनीष कश्यप के चाहने वालों को करना पड़ेगा। 8 मई को हो सकता है एनएसए भी हट जाएगा, हो सकता है कि उनको बेल भी मिल जाए। मगर सारा प्रकरण में देखिए, इसमें तो आप जान लीजिए इस प्रकरण में पॉलिटिक्स पूरा भरपूर हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी जो है अभी मैडम जो है अरोड़ा मैडम जो है अभी उन्होंने बताया है कि अगली सुनवाई जो 8 मई की होगी उसमें क्लियर होगा। लगातार तारीख पे तारीख जो बढ़ाई जा रही है, वो तो फिल्म का जो डायलॉग है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, दामिनी मूवी का, वो क्लियर नजर आ रहा है कि तारीख बढ़ाई जा रही है। लेकिन क्या ऐसा मनीष कश्यप के लाखों फॉलोअर्स को विश्वास होगा कि अगली सुनवाई जो अगली डेट है 8 मई को, क्या मनीष कश्यप के हित में एनएसए को हटाना क्या लगेगा आपको? देखिए, ईमानदारी से अगर कहें तो कानूनी एक प्रक्रिया होती है, तारीख और डेट इसमें नॉर्मल बात हो चुकी है। आज हमारे देश में लाखों के स्पेंडिंग है, तो अगर मनीष कश्यप का इतना जल्दी सुनवाई हो रहा है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, यानी कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले रही है। और रहा दूसरी बात, एनएसए लगातार हम बोलते हैं, वो एक पत्रकार था। रासुका मतलब होता है कि आप ऐसा कानून जिससे कि लगे इस व्यक्ति से देश और संविधान को खतरा है। क्या आप एक पत्रकार होते आपको लगता है कि मनीष कश्यप की हरकतें ऐसी थी कि उस पर रासुका लगाया जाए? अगर रासुका का सवाल होता तो यही केस, यही जांच, यही प्रकरण में बिहार पुलिस भी जांच कर सकती थी, कर रही थी। राष्ट्रद्रोह, जी, राष्ट्रद्रोह बिहार पुलिस भी जांच कर सकती थी, बिहार पुलिस भी लगा सकती थी। मगर बिहार पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि मनीष कश्यप को रासुका के तहत हम अरेस्ट कर लें। आखिर तमिलनाडु पुलिस में ऐसा क्या हुआ कि 9 बजे रात में कोर्ट को खोलना पड़ता है, उसके बाद सारे प्रकरण हो जाते हैं और सुबह सुबह पता चलता है कि मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया। यानी कहीं न कहीं इसमें पॉलिटिकल वे है, यानी कि इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर है। ये आपको साफ नज़र देखने को आता। आखिर एक पत्रकार पे एनएसए कैसे लग जाए? और एक बात है, एनएसए लगना ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिसपे कि एनएसए लग चुका। हम बात करना चाहते हैं यूपी के डॉक्टर काफिल पे, उन पे भी एनएसए लगा था, मगर क्या हुआ? लास्ट में एनएसए हटा, उनको बेल मिला। वही चीज़ देखिएगा मनीष कश्यप पे होगा। मनीष कश्यप का जहाँ तक हम लोग लगातार इस केस पे देख रहे हैं और लगातार जुड़े, हम लोग बिहार से आते हैं, हमें पता है। हमें यहाँ तक जहाँ तक लगता है मनीष कश्यप ने ऐसा कोई इतना बड़ा कांड नहीं किया था कि आप उस पर रासुका लगा सकते हैं। क्या देखिए, जिस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स और तमिलनाडु की जो जिस तरीके से इस मामले में प्रकरण में आया, क्या बिहार की पॉलिटिक्स और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की कॉन्स्पिरेसी है? जी देखिए, अब यहाँ पे बात कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये था कि देखिए बीजेपी बोलती थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा कांड हो रहा है, बिहारियों को मारा जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव जी पीसी करके बोल रहे थे ऐसा कोई बात नहीं है, झूठ है। मगर अब देखिए वकील का कहना है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं है, वह एक पॉलिटिकल, मतलब कि अगर हम पत्रकार हैं तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं?
ये कौन सा बात हो गया? हम चुनाव लड़े, हार गए, मेरा काम था, मेरा पैशन था पत्रकारिता, हम फिर करने लगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप के कारण घटनाएं हुई, तो वह कौन सी घटनाएं हुई? जब बिहार के नेता बोल रहे हैं कि बिहार तमिलनाडु में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई, बिहार पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जब कोई घटना हुआ ही नहीं तो फिर मनीष कश्यप में किस तरह का केस बनेगा? हमें ये बता दीजिए। सवाल ये है कि अंतोष भाई कि देखिए, मनीष कश्यप से यदि कोई गलती हुई है तो उसका सजा होनी चाहिए। और मनीष कश्यप ने यहाँ तक कि क्षमा भी मांगा, सॉरी भी मांगा, क्षमा तक उन्होंने कहा और अपने आप को सरेंडर किया। तो मुझे लगता है कि उसी के एंगल में बलि का बकरा बनाने का तरीका जो एनएसए लगाने की बात आ रही है, तो ये कहने का मतलब ये हो गया ना कि मतलब कि आप जब मौका मिले तो कुछ भी कर दो। नहीं, आपने अच्छा बोला कि अगर उन्होंने गलती किया था तो कानून के प्रावधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं कि आप उसे सजा दे सकते थे, और उस पर आईपीसी की बहुत सी धाराएं लगी हुई भी है। इतनी धाराएं काफ़ी थी कि मनीष कश्यप अगर मान लीजिए जेल जाते, हो सकता है जो गलतियों के कारण वो जेल जाते हैं उसके बाद वो आते थोड़े से अच्छे व्यक्ति बन के आते, मगर एक पत्रकार पे इतनी धाराएँ काफ़ी थी उनको सजा दिलाने के लिए। एक पत्रकार पे अगर एनएसए लगता है तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार होते हुए हमें भी दुख होता है। कल को अगर हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, हमें भी झूठा इल्ज़ाम में फंसाया जाता है, हो सकता है आपका भी नंबर आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये खराब लगता है सुन के कि एक पत्रकार पे देशद्रोह का मुकदमा लगता है। जो पत्रकार बोलता है कि हम ब्रांड ऑफ बिहार हैं, जो पत्रकार सरकारी स्कूल में जाके कंप्यूटर बांटता है, जो पत्रकार कहीं भी खड़ा होके दिखाता है कि भैया हमारे बिहार में ये चीज़ खराब हुआ है, ऐसा निर्भय और निडर पत्रकार कौन है? कौन पत्रकार है जो बोलता है कि इस यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट 3 साल में आना चाहिए वह यूनिवर्सिटी रिजल्ट 6 साल में देता है, बच्चों का करियर बर्बाद करता है? मनीष कश्यप के बाद बताइए ऐसा कौन सा पत्रकार है जो यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठा रहा है? हमें बताइए, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगता है कि भैया हम भी जाएंगे तो हमें भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की जो बयान है उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उनके बयान को इसलिए देख रहे हैं, हमें लगता है कि न्यायाधीश महोदय भी इस यह जो प्रकरण है उनको भी नज़दीकी रूप से देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल कोई आम आदमी ने नहीं किया, सीजीआई के द्वारा किया गया है। आखिर आप बताइए ऐसा कौन सा बड़ा कांड कर दिया है मनीष कश्यप ने कि आपने उसमें रासुका लगा दिया? ये जब सवाल जब सीजीआई के द्वारा होता है ना, तो लगता है कि हमारे देश में संविधान जिंदा है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय हमारे सामने है, इसमें हमें न्याय मिलेगा। तो उसी न्याय के आस में तमाम बिहार के लोग टुकटुकी लगाते हुए देखते हैं कि आज मनीष कश्यप पे फैसला आएगा। बस यही है। यही एंगल से राहत भरी सांसें लग सकती है? जी हाँ, लग रहा है। और देखिए, उनके वकील, उनके टीम लगे हुए हैं, जो नहीं बोलता सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो मनीष कश्यप के साथ भी यही हो रहा है। और एक बात है, सोना जितना तपता है उतना और निखरता है, तो शायद मनीष कश्यप के लिए ये अग्नि परीक्षा है। वे तप रहे हैं और निखर के निकलेंगे और मुखरता से बिहार के मुद्दे को, बिहार के जनमानस के मुद्दे को हम लोगों के सामने रखेंगे। चलिए, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिस तरीके से रिदम अरोड़ा जो कि जो मेन एडवोकेट है मनीष कश्यप की, उनकी जूनियर एडवोकेट रिदम अरोड़ा ने आज क्लियर जानकारी दी है मीडिया के, तमाम सारे मीडिया को, कि अब जो है अगली जो डेट है वो 8 मई को सुनी जाएगी मनीष कश्यप के लेकर। और ऐसे में अब जानकारी दूं कि ये सुनवाई 28 अप्रैल को आज बड़ी जानकारी थी कि क्या मनीष कश्यप को आज राहत मिलेगी, मनीष कश्यप को एनएसए से छुटकारा हमेशा के लिए मिलेगा। ये आज आपको बड़ी खबर बता दूं कि एक बार फिर जो है समय टाला गया, एक बार फिर डेट आगे बढ़ाया गया। अब जो है 8 मई को कर दिया गया है, और जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी मनीष कश्यप को जानने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा और लंबी हो गई। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जगह जहां पे देश का सर्वोच्च न्यायालय, यहां से बड़ी खबर आई है कि मनीष कश्यप को अब अगली जो डेट है उसमें क्या कुछ जो है रियायत मिलेगा, क्या उनको जो है राहत की सांसें मिलेगी, ये अब सबकी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लगाया गया है, वो कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए वो राहत भरी सांस हो सकती है। और भी आप इसके जुड़िएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।